क्यों घटता बढ़ता है चंद्रमा? एक रहस्यमयी पौराणिक कथा, दक्ष का श्राप और शिव का वरदान, चंद्रमा की अधूरी से पूर्ण यात्रा। जब ब्रह्मांड अभी अपनी शैशव अवस्था में था, तब केवल अंधकार और अग्नि का संतुलन ही पर्याप्त नहीं था। सूर्य का तेज जीवन देता था, पर वो तेज मन को शांत नहीं कर सकता था। तभी देवताओं ने अनुभव किया कि सृष्टि को एक ऐसे प्रकाश की आवश्यकता है जो जलाए नहीं, जो तपाए नहीं, बल्कि ठंडक दे, भावनाओं को नियंत्रित करे और चेतना को स्थिर रखे। उसी विचार से जन्म हुआ चंद्रमा का, जिसे सोम कहा गया। चंद्रमा केवल प्रकाश का पिंड नहीं था, वो रस था, वो मन का स्वामी था, वो भावनाओं की धड़कन था। उसकी किरणों में शांति थी, उसकी उपस्थिति से औषधियां जीवित रहती थीं और समुद्रों की लहरें अनुशासन में बंधी रहती थीं। चंद्रमा का तेज उस समय पूर्ण था, निरंतर और अविचल। आकाश में उसका प्रकाश कभी कम नहीं होता था। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उसके प्रकाश में अपने कार्य करते थे। समय के साथ दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया। ये 27 कन्याएं केवल स्त्रियां नहीं थीं, वे समय की 27 धाराएं थीं, जिन्हें नक्षत्र कहा जाता था। हर नक्षत्र का अपना स्वभाव था, अपना तेज था, और चंद्रमा का कर्तव्य था कि वो सभी के साथ समान व्यवहार करे। प्रारंभ में चंद्रमा ने अपने वचन का पालन किया, परंतु धीरे धीरे उसका मन एक ही नक्षत्र की ओर आकर्षित होने लगा, रोहिणी। रोहिणी का सौंदर्य केवल बाहरी नहीं था, उसमें स्थिरता थी, आकर्षण था, और वही स्थिरता चंद्रमा को मोहने लगी। वो अधिक समय रोहिणी के साथ बिताने लगा। बाकी नक्षत्रों के आकाश में उसका ठहराव कम होने लगा। जो नक्षत्र कभी चंद्रमा के प्रकाश से खिल उठते थे, वे अब उपेक्षा की छाया में मुरझाने लगे। 27 में से 26 कन्याओं के मन में पीड़ा भर गई। उन्होंने स्वयं को अपमानित महसूस किया। वे जानती थीं कि ये केवल व्यक्तिगत दुख नहीं है, ये सृष्टि के संतुलन का प्रश्न है। वे अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची। दक्ष अनुशासन के प्रतीक थे, नियम और मर्यादा के संरक्षक थे। जब उन्होंने अपनी पुत्रियों की व्यथा सुनी तो उनका हृदय कठोर हो गया। उन्होंने चंद्रमा को बुलाया और उसे उसका वचन याद दिलाया, परंतु चंद्रमा अहंकार में डूबा हुआ था। उसे लगा कि उसका तेज शाश्वत है, कि वो नियमों से ऊपर है। यही अहंकार विनाश का कारण बना। क्रोधित होकर दक्ष ने उसे श्राप दिया कि उसका तेज प्रतिदिन घटेगा, उसकी पूर्णता समाप्त होगी और वो क्षय को प्राप्त होगा। ये श्राप केवल शब्द नहीं था, ये सृष्टि के नियम का उद्घोष था। जैसे ही श्राप दिया गया, चंद्रमा के प्रकाश में परिवर्तन आने लगा। पहले हल्की सी मंदता आई, फिर हर रात उसका आकार घटने लगा। जो कभी पूर्ण था वो आधा हुआ, फिर उससे भी कम। सृष्टि में हाहाकार मच गया। औषधियां सूखने लगीं, जल का स्वाद बदलने लगा, मनुष्य के मन अस्थिर होने लगे, ऋषियों का ध्यान भंग होने लगा। देवताओं को समझ आ गया कि चंद्रमा का पूर्ण नाश सृष्टि को अराजकता में डाल देगा। स्वयं चंद्रमा भयभीत हो उठा। अब उसका अहंकार टूट चुका था। वो समझ गया कि उसका तेज उसकी संपत्ति नहीं था, वो सृष्टि की अमानत था। शरण की खोज में भटकता हुआ चंद्रमा अंततः भगवान शिव के पास पहुंचा। शिव ध्यान में लीन थे, समाधि में स्थित, सृष्टि और संहार दोनों के साक्षी। चंद्रमा उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके शब्द कांप रहे थे, उसका तेज लगभग बुझ चुका था। उसने अपनी भूल स्वीकार की, अपने अहंकार को त्याग दिया। शिव ने उसकी ओर देखा। उनके लिए ये केवल एक ग्रह की पीड़ा नहीं थी, ये कर्म और करुणा के संतुलन की परीक्षा थी। दक्ष का श्राप टल नहीं सकता था, क्योंकि वो धर्म से उत्पन्न हुआ था, परंतु सृष्टि का विनाश भी स्वीकार्य नहीं था। तब शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। शिव के मस्तक पर विराजमान होकर चंद्रमा को अमृत की धारा मिलने लगी। विष और अमृत के बीच स्थित शिव का मस्तक ही वो स्थान था जहाँ चंद्रमा का अस्तित्व बच सकता था। इसी क्षण से चंद्रमा का नया स्वरूप जन्मा। वो न तो सदा पूर्ण रह सकता था, न सदा क्षीण। कृष्ण पक्ष में वो घटेगा, अमावस्या तक पहुंचेगा और फिर शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे पुनः पूर्णता की ओर बढ़ेगा। ये क्रम अनंत काल तक चलने वाला बना दिया गया। यही कारण है कि हर अमावस्या चंद्रमा हमें स्मरण कराता है कि कोई भी अंधकार जीवन का अंत नहीं है, और हर पूर्णिमा ये सिखाती है कि प्रकाश भी स्थायी नहीं है। मनुष्य के जीवन में भी यही चक्र चलता है, कभी उत्थान, कभी पतन। चंद्रमा की तरह ही मनुष्य का मन भी घटता बढ़ता है।
ऋषियों ने कहा कि जब चंद्रमा बढ़ता है तब मन में आशा का संचार होता है। पूर्णिमा की रात ध्यान सरल हो जाता है, भावनाएं स्थिर हो जाती हैं। वहीं अमावस्या आत्ममंथन का समय है, जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है। इस प्रकार चंद्रमा के आधे से पूर्ण होने का ये चक्र केवल आकाश की घटना नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। आज भी जब तुम आकाश में आधे चंद्रमा को पूर्णता की ओर बढ़ते देखते हो, तो वो तुम्हें ये संदेश देता है कि कोई भी अधूरापन स्थायी नहीं होता। यदि विनम्रता, धैर्य और शरण का मार्ग अपनाया जाए, तो हर अमावस्या के बाद पूर्णिमा निश्चित है।